नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैपिटल गेन हब पर, जहाँ आपको मिलती है लेटेस्ट स्टॉक मार्केट की शॉर्ट और शार्ट जानकारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्टॉक की जिसने लाखों इन्वेस्टर्स को करोड़पति बनाया है, उसी के साथ साथ करोड़ों का भी नुकसान करवाया है। बात हो रही है पीसी ज्वेलर्स की। क्या इस कंपनी में अब भी जान बाकी है या फिर ये डूबता हुआ जहाज बन चुका है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। हम करेंगे इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस और पता लगाएंगे कि आगे क्या हो सकता है। रहेगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो में देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल से लेकर के लेटेस्ट खबर, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल रिपोर्ट और आखिर में निष्कर्ष क्या आगे हो सकता है। पीसी ज्वेलर की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसने बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई और 2012 में अपना कंपनी आईपीओ लाई। आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और कुछ ही सालों में 600 के पार पहुंच गया था। पीसी ज्वेलर ने न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने स्टोर्स खोले और कस्टमर्स बेस बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ी वैसे वैसे दिक्कतें भी आने लगी। 2018 के बाद कंपनी की गिरावट शुरू हुई। प्रमोटर्स के ऊपर इल्जाम लगे इनसाइडर ट्रेडिंग के। उसके बाद फिर सेबी की जांच शुरू हुई। सेबी की जांच से पता लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसके बाद ट्रस्ट लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को निकाल दिया, जिसके बाद सीधा 600 के लेवल से 20 के लेवल पर ये स्टॉक आ गिरा। कंपनी के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया और कंपनी की कई ब्रांचेस घाटे में चली गई, जिसका सीधा सीधा असर पड़ा हमारे कंपनी के शेयर प्राइस पे। आज की डेट है 31 जुलाई 2025 और शेयर प्राइस की बात करें तो 15 के आसपास नजर आ रहा है। पिछले एक साल में यह शेयर एक ही रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, न ही ऊपर जा रहा है न ही नीचे जा रहा है। इस स्टैग्नेशन के कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बदल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के लेटेस्ट खबरों। कंपनी ने पिछले महीने एक प्रेस रिलीज की, जिसमें कहा गया है कि वो अब डिजिटल ज्वेलरी सेल्स पर फोकस करेगी, यानी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को प्रमुखता दी जाएगी। पीसी ज्वेलर ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को रिलॉन्च किया है। कंपनी ने 12 घंटे वाली ब्रांच को बंद कर दिया है। प्रमोटर्स होल्डिंग अब भी 58.3% है। कंपनी कोई नई कर्ज नहीं ले रही है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल इस कंपनी के लिए बन सकता है। चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। जून 2025 के डाटा के अनुसार रेवेन्यू ₹448 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे -12% है। नेट प्रॉफिट -27 करोड़, जो कि नुकसान में ही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.82। कैश फ्लो नेगेटिव में चल रहा है। EPS -1.08। इस डाटा के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर कंपनी अभी भी स्ट्रगल कर रही है और प्रॉफिट में आने के लिए बिजनेस रिवैप की बहुत जरूरत है। पीसी ज्वेलर के शेयर होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स 58.3% क्वांटिटी लेके बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 36.1%, FII 0% और DIA 5.6%। FII की गैर मौजूदगी दर्शाती है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स फर्म अभी भी इस शेयर से दूरी बनाए हुए हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, वाइड शोरूम नेटवर्क नाउ बीइंग ऑप्टिमाइज्ड। वीकनेस की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ट्रस्ट इशू विद मैनेजमेंट। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन ज्वेलरी सेल्स मार्केट है। कॉस्ट कटिंग थ्रू ब्रांड क्लोजर्स है। थ्रेट्स की बात करें तो कंपटीशन फ्रॉम टाइटन एंड तनिष्क एटीज। रेगुलेशन टाइट है सेबी की तरफ से इस कंपनी के ऊपर, बिकॉज इसने पहले भी गड़बड़ की हुई है। नाउ टेक्निकल एनालिसिस से चार्ट का ओवरव्यू ले तो करंट प्राइस इसका 15.80 के आसपास नजर आ रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 9 का है और रेजिस्टेंस की बात करें तो 18 का है। अगर यह 18 का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है तो 23 तक टारगेट संभव है, लेकिन अगर 9 के नीचे फिसलता है तो 2 से 3 तक भी जा सकता है। वॉल्यूम एंड डिलीवरी डाटा की बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज इस स्टॉक में बहुत ज्यादा हाई नहीं है, यानी ज्यादातर ट्रेड यहाँ पे सट्टा आधारित हो सकता है। वॉल्यूम का अचानक स्पाइक इस बात का संकेत देता है कि यहाँ पे कुछ ट्रेडर शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह खतरे की घंटी हो सकती है। प्रमोटर्स ने पिछले एक साल में कई नया प्लेस नहीं किया है। यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन न ही कोई बड़ा बायबैक या फिर स्टेक इंक्रीज हुआ है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशकों को आश्वस्त करे। मीडिया कवरेज एंड पब्लिक इमेज की बात करें तो पीसी ज्वेलर की मीडिया इमेज पिछले कुछ सालों में काफी खराब हुई है और 2018 के घोटाले के बाद से निवेशकों का विश्वास पूरी तरह से हिला हुआ है। हालांकि कंपनी अपनी छवि को धीरे धीरे सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है CSR एक्टिविटीज और रीब्रांडिंग के जरिए। चलिए तुलना करते हैं टाइटन, कल्याण ज्वेलरीज और पीसी ज्वेलर के बीच।
कंपनी मार्केट कैप, पी रेशियो, नेट प्रॉफिट, टाइटन 3.2 लाख करोड़ का मार्केट कैप, पी रेशियो की बात करें तो 70 प्लस तक का है, नेट प्रॉफिट ₹3000 करोड़ प्लस। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो ₹28,000 करोड़ का मार्केट कैप, 45 का पी रेशियो एंड 400 करोड़ तक का इसका नेट प्रॉफिट। पीसी ज्वेलर की बात करें तो मार्केट कैप इसका 1000 करोड़ से भी कम है और एम में घाटे में ही चल रहा है। इस कंपैरिजन से साफ है कि पीसी ज्वेलर अभी भी पीछे चल रहा है। रिटेल निवेशकों में पीसी ज्वेलर को लेकर काफी मिला जुला भाव है। कुछ लोग इसे पैसा डबल करने वाला स्टॉक मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे अवॉइड भी कर चुके हैं। टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब कम्युनिटी में इस स्टॉक को लेकर चर्चा फिर से बढ़ने लगी है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। कई ब्रोकरेज हाउस अभी भी इस स्टॉक पर अंडर परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं, किसी ने भी इसे बाइंग रेटिंग नहीं दी है। मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट और जीरोधा वेलोसिटी जैसे प्लेटफॉर्म ने भी इसे हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है। ट्विटर, एक्स और क्वेरा पर कई ट्रेडर्स ने इसे बुलिश रेटिंग दी है, लेकिन कोई ठोस डाटा नहीं दिया गया है। रेडिट और वैल्यू पिकर जैसे फॉर्म्स में इसके टर्न अराउंड को लेकर स्पेक्टेशन बना हुआ। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो शॉर्ट टर्म में देखिए तो यहाँ पर एंट्री 23 तक लेना समझदारी होगी। टारगेट 30 का रखे और स्टॉप लॉस 21 का। टाइम फ्रेम 1 to 2 वीक पर रखे, जो कि एक सही रहेगा। इस रणनीति के लिए आपको मोमेंटम देखना भी होगा। अगर वॉल्यूम सपोर्ट करे तभी एंट्री ले। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करें, आप इसमें एंट्री जब भी ले जब कंपनी पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल ना हो जाए, क्योंकि अभी कंपनी नेगेटिव में ही है और अगर कंपनी आगे प्रॉफिट भी नहीं दिखाएगी तो आपको लॉन्ग टर्म में घाटा हो सकता है। वेट फॉर स्टेक इंक्रीज बाय प्रमोटर्स के जब तक स्टेक इंक्रीज ना हो जाए जब तक आप वेट कर सकते हो। कीप अलर्ट ऑन यहाँ पर पार्टनरशिप एंड बाइंग आउट। जब तक पीसी ज्वेलर के नंबर ग्रीन ना हो जाए तब तक आप लॉन्ग टर्म निवेश ना करें, जो कि एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बल्कि बाइक सेल एडवाइस तो नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस जरूर लें। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है। लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष देते हैं। पीसी ज्वेलर एक ऐसा स्टॉक है जिसने रिटेल इन्वेस्टर को बहुत कुछ सिखाया है, कभी लालच को तो कभी यहाँ पे धैर्य। फिलहाल ये स्टॉक एक रेंज बाउंड स्पेकुलेशन गेम बना हुआ है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या ये दोबारा से चमक पाएगा या ये एक लेसन लर्न स्टॉक बनकर रह जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय उसे बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो हमारी वीडियो के नीचे बस कमेंट कर देना है, हम आपके लिए स्टॉक पर डेफिनेटली वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।